Hello everyone, I am Dr. S. Siddiqui. Today my topic is स्कैबीज या बोलचाल की भाषा में कलकल या खुजली कहते हैं, जिसके बारे में आपको जानकारी देने जा रहा हूँ। क्यों होता है, कैसे होता है और इसका ट्रीटमेंट क्या है, कैसे बचना चाहिए। अगर आप इसके बारे में जानकारी पूरा प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। देखकर ही आप समझ पाएंगे कि ये क्यों होता है। कॉजेड बाई एक्रास स्कैबीज, ये जो है एक तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और ये ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन, आदमी एक आदमी से दूसरे आदमी भी होता है, या फिर पेट एनिमल जैसे बिल्ली है, डॉग है, कैट है, भेड़ है, बकरी है, घोड़ा है, इसके कांटेक्ट में अगर हम लोग रहते हैं तो उससे भी इन्फेक्शन लगता है। इसका मेन लक्षण क्या है? ये खुजली होता है, पूरे बॉडी में हमारे खुजली होगा और ये खुजली दाना दाना निकल जाएगा, पिपिल्स निकलेगा छोटा छोटा, और उसमें से जब हम लोग खुजली करेंगे तो पानी के जैसा निकलेगा। और रात में यह ज़्यादा हुआ करेगा, जैसे ही बेड पर जाएंगे तो ये रात में खुजली ज़्यादा बढ़ जाएगा और दिन में खुजली कम हुआ करता है। और ज़्यादातर यह विंटर ठंडा के सीजन में हुआ करता है, क्योंकि ठंडे के दिनों में लोग कपड़ा से लगाव ज़्यादा रखते हैं और ये किसी आदमी को या किसी चीज़ को इन्फेक्टेड है, कोई आदमी इन्फेक्शन है इसके पास, अगर उसके टच में हम जाते हैं तो उससे ही पड़ जाता है। या वो कोई कपड़ा पहन करके अगर कहीं रख देता है, अगर हम उसको अगर पहन लेते हैं या उसका छोड़ा हुआ कपड़ा हम पहन लेते हैं, या किसी बेड पे वो यूज करता है, उस बेड को हम बेडशीट को हम यूज कर लेते हैं तो इससे भी इन्फेक्शन लग जाता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड 3 से 4 सप्ताह है। आज अगर कोई जरूरी नहीं है कि किसी इन्फेक्टेड आदमी या किसी इन्फेक्टेड मवेशी के अंदर या पेट एनिमल के अंदर हम जो कांटेक्ट में रहते हैं आज ही नोचने लगे। ये आज अगर इन्फेक्शन लगता है तो ये हो सकता है कि 3 से 4 सप्ताह के अंदर में इसका लक्षण या सिम्टम दिखाई देगा और खुजली होना शुरू करेगा। ये हम लोग के पूरे पार्ट में हो सकता है, बॉडी में कहीं भी हो सकता है, अपर लिम्ब में, लोअर लिम्ब में, ट्रंक में, बैक पोजीशन में, है ना, इंग्वाइनल रीजन में, पेशाब के रास्ते पर, ये सब कहीं भी हो सकता है। हम लोग का हाथ के गासा में जो होता है, गासा के बीच बीच में दाना दाना निकल जाएगा, पानी निकलेगा, नोचने में खुजली होने पर इन्फेक्शन हो जाएगा और उसमें पस हो सकता है, जख्म का रूप ले सकता है, सेकेंडरी इन्फेक्शन हो सकता है। मेन इसका लक्षण है हम लोग को पहचानने का क्या है कि गर्दन के ऊपर, कान के जो हम लोग का ये फेस है इसके ऊपर नहीं होगा, ये इसके नीचे ही नोचेगा। और जब हम लोग पेशेंट से हिस्ट्री लेते हैं कि कैसे, क्यों है, कहाँ से आया, तो इसका हिस्ट्री मिलेगा कि उसके घर में और भी बच्चे हैं या बड़े लोग जो भी उनके कांटेक्ट में रहते हैं फैमिली में, तो सबको पड़ जाने का चांसेस होता है और ये इन्फेक्शन सबको लग जाता है और सबको पड़ जाता है। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि आइसोलेट रहें, कांटेक्ट में न रहें। वैसे अगर जिसको इन्फेक्शन लगा उसे कांटेक्ट से दूरी बनाएं, बच के रहें। डेली स्नान करें, प्रिकॉशन सावधानी बरतने, डेली स्नान करें और जितना भी कपड़ा है उसको धूप में कम से कम सुखाएं और धूप दिखाएं, सनलाइट में सुखाएं। इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है और ये क्यूरेबल है, ठीक भी हो जाता है। ये थोड़ा परेशान करता है लेकिन ठीक हो जाता है। मार्केट में बहुत सारा दवा इसके लिए अवेलेबल है। एंटीबायोटिक, अगर इन्फेक्शन लगा हुआ है, इन्फेक्टेड स्कैबीज है, इन्फेक्टेड कलकल है, तो बहुत सारा एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक खाते हैं हम लोग। या फिर इसके लिए स्कैबियल है, लोशन इस अवेलेबल है जिसको लगा करके हम लोग इसको छोड़ा सकते हैं। अगर स्कैबियल यूज करते हैं तो हमें एक चीज ध्यान देना होगा कि फेस में, आंख में नहीं लगना चाहिए। और मार्केट में बहुत सारा मेडिसिन जैसे आइवरमेक्टिन ग्रुप का दवा है, आइवरमेक्टिन ग्रुप का क्रीम है, जैसे आइवरनॉल क्रीम है, ये सब क्रीम है जिसको हम लोग रात में लगाते हैं। आइवरनॉल क्रीम लगाने से फायदा है कि एक डोज में यह क्योर करता है। हम लोग रात में कान के नीचे जो पूरे बॉडी में लगा लेते हैं और लगाने के बाद कल होकर के 8 घंटे के बाद स्नान कर लेते हैं। उसके बाद परमेथ्रिन ग्रुप का साबुन है, लोशन अवेलेबल है। परमेथ्रिन ग्रुप का साबुन है जिससे हम लोग नहाते हैं और नहा करके इसको क्योर किया जा सकता है। अगर किसी को भी ऐसा है, किसी को भी अगर आपके जानने वाले, आपके फैमिली में इस तरह का है, तो इससे आप पहचान सकते हैं कि स्कैबीज है, कलकल है, जिसका पिक्चर भी मैं अपने वीडियो में अपलोड कर दिया हूँ, जिसको देख करके आप समझ सकते हैं। बहुत सारा पिक्चर अपलोड कर दिए हूँ जिसको आप देख के पहचान सकते हैं कि ये स्कैबीज है, ये कलकल है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर करें, कमेंट जरूर करें। अगर हमसे किसी तरह का एडवाइस लेना हो, कोई चीज़ समझनी, कोई बात कुछ पूछना हो, तो आप मेरे दिए हुए
चैनल पर नंबर है, मोबाइल नंबर से कंसल्ट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, सलाह ले सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।